मेरे दिल के टुकड़े युवागण, आज इस क्रांतिकारी भूमि पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। यथा नद्यः सिंध माधे समुद्रस्थम गच्छन्ते नाम रूपा विहाय। यह वाक्य, यह जो संस्कृत की मैंने 2 लाइन आपके बीच में प्रस्तुत की है, यह शिकागो में एक वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में यह बताते हुए कहा था कि जिस तरीके से छोटी छोटी नदियां अलग अलग रास्तों के माध्यम से अंततः उस समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस मंच पर अलग अलग समाज के, अपने समाज के अलग अलग नामों से नेतृत्व करने वाले लोग उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री करणी सेना के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री प्रमोद सिंह ठाकुर जी का, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अभी मंच संचालन कर रहे माननीय श्री अरविंद सिंह जी का, एवं एक छत्रानी होने के नाते पूरे महिला समाज का नेतृत्व कर रही माननीय श्री कविता जी परिहार जी का, एवं इस कार्यक्रम के जो आयोजक माननीय श्री प्रताप सिंह जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और इस अद्भुत आयोजन के लिए श्री करणी सेना की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित श्री विठल सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रताप सिंह जी, एवं जितने भी मंच पर आसीन हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच में बहुत छोटा हूं, बहुत अधिक बातें ना करते हुए कुछ समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन पे चर्चा करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने कहा इस क्रांतिकारी भूमि पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे होता है, यह क्रांतिकारी भूमि कैसे बनती है? आज क्या कभी यहाँ पे किसी लड़ाई को लड़ा गया? क्या कभी ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना है जिसको लेकर के मैंने इसे क्रांतिकारी भूमि कहा? नहीं। लेकिन इसके बावजूद आज जिस व्यक्ति की हम जयंती में यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह इतिहास में न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए, न सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए उसने क्रांति और इतिहास रचने का काम किया। आज ऐसे व्यक्तित्व का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जयंती में हम सभी को आने का मौका मिला है। यह अपने आप में हमारे लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आसपास में आपके होंगे, लेकिन आपको ध्यान है कि आप सिर्फ चंद लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम में। यह आपका पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है जो आज उनके चित्र पर आपको माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बात करता हूं जो समाज में विघटित घटनाएं हैं, आज क्यों हम अपने समाज में पीछे होते चले जा रहे हैं। मुगलों को इतिहास में हमारे पढ़ाया जाता है, ब्रिटिशर्स को हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो ब्रिटिशर्स का भी 1-2 नाम ले लेंगे, और अगर आप मुगलों का भी अगर बात करते हैं तो उनका भी वो 2-4 बच्चे नाम ले लेते हैं। लेकिन अफसोस कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने हमें महाराणा प्रताप की घास की रोटी के बारे में कभी कहानी नहीं सुनाई। अफसोस कि हमें पृथ्वीराज चौहान के 17 लड़ाइयों के बारे में उन्होंने हमें कभी नहीं बताया, या कभी नहीं बताया किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट माननीय पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी, राणा सांगा, इन सबों ने किस तरीके से मेहनत किया, किस तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने का काम किया। ना सिर्फ उन्होंने, राजपूत वर्ग ने हमेशा ही इस भारतवर्ष को अपने खून से सींचने का काम किया है, और यह बलिदानी परंपरा अब तक चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज
अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने उन छोटे छोटे बच्चों को जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें हम महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं क्या, उनके किताबों को हम मार्केट से खरीद कर लाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं क्या। आज यहाँ बहुत सारे माताएं पिता बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा एक चिंतन रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शरारती हैं। तो उस पर भी एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दबाव आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आपके अपने बच्चे की को देखने की आवश्यकता है कि उसके अंदर क्या रुचि है। ऐसे वीर पुरुषों की किताबें आप ला करके उनके तकिए के नीचे रखें। जब वो रोज रोज देखेंगे और जब आपसे वो पूछेंगे कि किसकी किताब है, तो आप थोड़ी सी बात उन्हें बताएं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जब उस थोड़ी सी बात को बताएंगे तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागेगी कि किस तरीके से उन्होंने, आज मैं आटे की रोटी खाता हूं, उस वक्त उन्होंने कैसे घास की रोटी खाई थी। आज हमारे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, श्री राम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की घर घर में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन जब भगवत गीता की बात करते हैं तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा पे उसे खत्म कर दी जाती है। यह राधा और कृष्ण की प्रेम कथा पे खत्म होने वाली भगवत गीता नहीं है। महाभारत में किस तरीके से अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था, उस चीज को जानने का नाम है भगवत गीता। बहुत सी बातें हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, मैं काफी छोटा हूं, लेकिन अंततः जाते जाते एक पंक्ति कहता हूं। हर समाज में जब भी मैं जाता हूं तो इस लाइन को मैं दोहराता हूं, मेरे द्वारा लिखी गई है, काफी अच्छा भी लगता है मुझे। जली अस्थियां बारी बारी, जली अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिन्होंने चिंगारी, चिटकाई जिन्होंने चिंगारी, चढ़ गए पुनः वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम उनकी जय बोल। जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का ऐसे व्यक्तित्व जिसने पूरे समाज को निखारने का काम किया, पूरे समाज को बचाने का काम किया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भावना के। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को आज हम याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत अधिक ना बोलते हुए एक और छोटी सी कविता सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अकेला चला था, अकेला चला था, अकेला चलूंगा, अकेला चला था, अकेला चलूंगा, सफर के सहारे न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोले भारत।